इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है बताइए सर कि निम्न में से कौन से बहुपद ऐसे हैं या कौन से समीकरण ऐसे हैं जो द्विघात हैं। तो आप सबसे पहले द्विघात समीकरण समझोगे कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जानोगे, तब आप बता पाओगे। देखो समीकरण का मतलब है सर जिसमें ऐसा कोई बीजी व्यंजक होगा, ऐसा कोई बहुपद होगा जिसमें आपको LHS इक्वल टू RHS मतलब दो पक्ष जिसमें दिया गया हो, वो आपका समीकरण होता है। और द्विघात का मतलब है जिसमें चर की अधिकतम घात आपकी दो होगी। जैसे हम इसमें लिखते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, मतलब अगर दो से ज्यादा होगा तो भी द्विघात नहीं होगा, दो से कम होगा तो भी द्विघात नहीं होगा। जैसे देख लो, जैसे यहां पर देखो 2x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां पर अधिकतम घात देखना है, ना कि मिनिमम घात देखना, अधिकतम। तो अधिकतम घात कितना है, दो। यहां पर देखो एक है, यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो है। तो यहां पर अधिकतम घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और आप देख सकते हो, जैसे मान लो लिख दिया गया 5x, लिखा है 5x 9x माइनस 7x² प्लस 8 प्लस मान लो 3 है, ऐसा कुछ इक्वल टू 0। ये बताओ द्विघात है कि नहीं है, है द्विघात। क्योंकि देखो भैया यहाँ पर एक घात, यहाँ दो घात, यहाँ जीरो घात, तो इसमें अधिकतम घात दो है, इसलिए द्विघात ये है। और देख सकते हो जैसे मान लो लिख दिया गया 7x प्लस 8x और प्लस 9 इक्वल टू 0। ये द्विघात है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो यहाँ पर एक घात, यहाँ पर एक घात, क्योंकि ये द्विघात नहीं है इसमें, इसलिए ये एक घात का समीकरण। अगर एक घात का समीकरण हो तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। रैखिक को हमें नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो द्विघात का मतलब है जिसमें अधिकतम कितनी घात होगी, दो। और इसका हम लोग सामान्य समीकरण बात करें, सामान्य मतलब, तो इसका व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू क्या होगा, ऐसा। देखो इसका इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। और a नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर यहां पर a बराबर 0 कर दोगे ना, तो ये पूरा 0 हो जाए। देखो ये a वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा x की एक घात, और जब x की एक घात बचेगी उसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे, ना कि द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिखोगे, जैसे देख लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। और हो सकता है 3x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, हाँ देखो इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात बराबर कितना है, इसमें भी अधिकतम घात कितना है, दो है। इसलिए क्या है, ये दोनों समीकरण कौन से हैं, द्विघात है। अच्छा, द्विघात समीकरण हमें हल करने के लिए, या ये वाली एक्सरसाइज हल करने के लिए ना, हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप उसको पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पढ़े हो आप। ये होता है a² प्लस प्लस क्या होता है 2ab। और दूसरा फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। और तीसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी a² माइनस b², ये होता है a, एक ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, दूसरे में क्या होगा a प्लस बी। और चौथे की जरूरत पड़ सकती है, चौथा क्या हो सकता है, मान लो कहीं अगर दिया हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर ऐसा दिया हो, ए भी द्विघात का है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और क्या होगा 2c, ये होगा। सबसे ज्यादा जरूरत इसकी इसकी पड़ेगी,
और इन दोनों की बहुत रेयर केस में पड़ेगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी सर कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 2, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इसका जो व्यापक समीकरण होता है इसे मानक समीकरण बोलते हैं। ax स्क्वायर bx c इक्वल टू क्या होता है 0, लेकिन ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हो 2x स्क्वायर 5x इक्वल टू इतना प्लस 8 इक्वल टू 0, अधिकतम घात 2 है, इसके अधिकतम घात 2 है। और हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है। और तीसरा ये वाला, इसको आप क्लास 9th में सारा पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक। ये अब ये कह रहा है कि बताइए सर ये जो इक्वेशन लिखा गया है, ये जो समीकरण लिखा गया द्विघात का है कि नहीं है ना? पहले पता चल गया, मतलब ये द्विघात लगा इसी से बता दिए, ठीक है, ऐसे अंदाज हो। चलो इसको ओपन कर दे पहले, इसको मान लो a है, इसको मान लो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, होता क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, a का मतलब x है, b का मतलब क्या है 1 है, इक्वल टू इधर गुणा कराओगे ये होगा 2x, और 2 का 2 में 3 में कराओ तो कितना होगा -6, 2 का x में कराओगे 2x, 2 का 3 में कराओगे 6 हो जाएगा। तो आओ चलो इसको करते हैं, x स्क्वायर 1 का वर्ग करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, 2 का x में कराओगे 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। यहां से देखो इन सबको इस पार लेके चले आओ, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आएगा तो -2x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। देखो ये प्लस 2x माइनस 2x ये वाला कट जाएगा, और यहां से होगा x का स्क्वायर, और देखो 6 कितना होगा 7 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये बताओ द्विघात है कि नहीं है? है, क्यों? क्योंकि x में अधिकतम घात कितना है 2 है। आप लिखोगे सर कि x में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, ठीक है, ये हो गया। बस ऐसे सॉल्व करना, लिखो ये वही एक्स स्क्वायर, देखो इसको बता रहा है कि ये द्विघात है कि नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ये दो -2 का 3 में गुणा कराओ कितना होगा -6, -2 देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 का x में कितना होगा 2x, इधर लेके आओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर आएगा +6, उधर ये वाला इधर आएगा क्या होगा -2x इक्वल टू क्या होगा 0। देखो इन दोनों इसके पास लेके चले आए, इक्वल किस पास, इक्वल किस पार आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x कितना होगा -4x, और +6 इक्वल टू 0। अभी देखो अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण। बस ऐसे सॉल्व करके बताना, ना कि वैसे फेंक देना है, ठीक है। अभी तो आपको नहीं लग रहा सर ये द्विघात है कि नहीं है ना, हो सकता है ज्यादा हो तो इसके पास तो लास्ट में बन जाए। तो कैसे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे करोगे, पहले यक्स को उठाओ, यक्स को उठाओ इन दोनों में गुणा कराओ ये, और 2 को उठाओ इन दोनों में गुणा कराओ ये, ठीक है। पहले ये कराओ, इधर कराओ, यक्स का यक्स में कराओगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में कराओगे कितना होगा प्लस यक्स, -2 का यक्स में कराओगे तो -2x, -2 का इस में कराओगे कितना होगा -2। सेम चीज यही इसमें कराओ, यक्स का यक्स में कराना है, यक्स का किस में कराना है 3 में, 1 का इसमें कराना है, इसका इसमें करवाना है। तो देखो यक्स का यक्स में कराओ तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, यक्स का 3 में कराओ तो कितना होगा +3x, माइनस एक्स का इसमें कराओगे तो कितना होगा -1x, ऐसे होगा -1x, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है, ओनली क्या लिखोगे x लिखोगे, और -1 का 3 में कराओगे तो कितना हो जाएगा -3, ये होगा, ठीक। अब आओ देखते हैं, एक्स स्क्वायर 2 में से x घटा दो, 2 में से 1 घटाओगे कितना होगा -x -2, ये देखो एक्स स्क्वायर, देखो यहां पर 1 है, इसका मतलब 3 में से 1 घटाओगे कितना होगा +2 -3, सबको इस पार लेके चले आओ, एक्स स्क्वायर -x -2, देखो ये प्लस है, इधर लागो क्या होगा माइनस, ये प्लस ये कितना होगा माइनस, ये माइनस है क्या होगा ये इक्वल टू 0।
यहां पर देखो ये प्लस है, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला कट जाएगा। ये देखो माइनस 2x माइनस एक्स, माइनस 2 में माइनस 1 जोड़ो कितना होगा माइनस 3x, और ये देखो ये 3 में से 2 घटा दो कितना आएगा +1 इक्वल टू 0। अब बताओ x की अधिकतम घात कितना है 1। अगर 1 होगा तो भी द्विघात नहीं होगा, 3 होगा तो भी द्विघात नहीं होगा, तो ये कौन सा समीकरण है द्विघात, एक घात ना, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दो सीधा यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर हम लोग तो पहले ही बोल दिए थे द्विघात नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको बताओगे सर फिर ये द्विघात नहीं है ना। आओ देखते हैं द्विघात है कि नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो इसका गुणा कराओ इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, 3 का इसमें, इसका x का 2x में कराना है तो कितना होगा 2x स्क्वायर, x का 1 में कराओगे तो कितना होगा ओनली x, -3 का 2x में कराओगे कितना होगा माइनस, चूंकि माइनस और प्लस का मल्टीपल माइनस होता है। 3 का 2 में कराओगे 6 होगा, x का x कराओगे तो x, मतलब इसका इसमें कराओगे 6x होगा, और -3 का +1 में कितना कराओगे तो -3, x का x में, x का 5 में 5x। थोड़ा सॉल्ट करें, चलो कुछ सॉल्ट नहीं करना है, इसको इसके पास लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इधर आएगा तो -x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। x स्क्वायर को x स्क्वायर वाले में से घटाओ, 2x स्क्वायर है माइनस 1x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दो कितना होगा ओनली x स्क्वायर बचेगा। ठीक भैया, तो ये देखो ये x है, ये 6x है, ये 5x है। पहले माइनस वाला ऐड कर लो, 6 5 कितना होगा 11, -11 में से 1 घटा दो कितना होगा -10x। ठीक, और बचा कितना माइनस, ये बताओ द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है, लिख दो द्विघात है। आसान है कि नहीं आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाए, जोड़ घटाव। द्विघात बताना है, द्विघात का मतलब क्या है पावर 2, अगर x की पावर 2 होगी, 2 के अलावा पावर कुछ भी हो द्विघात का वो नहीं है, बात खत्म। तो x की पावर 2 देखेंगे, अगर 2 मिलेगा तो बताएंगे सर कि ये द्विघात का है, अगर नहीं होगा द्विघात के नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैंने रूल बताया था कि गुणा में क्या होता है, अगर माइनस माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो क्या होगा, और माइनस और प्लस का गुणा कराओगे तो क्या होगा माइनस होगा, और उसके बाद क्या बच रहा है प्लस प्लस का गुणा कराओगे तो क्या होगा भैया प्लस होगा। ये तो था गुणा के लिए, अगर आप गुणा कराते हो तो ये सिंबल बनता है, चेंज होता है ऐसा। ये अगर मान लो ये इक्वल है, इक्वल के इस पार प्लस है, इक्वल को उस पार माइनस है ऐसा, तो अगर माइनस को यहां लेके आओगे तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, अगर प्लस इधर है तो उधर लेके जाओगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में। ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात। और तीसरी बात समझो, तीसरी बात ये है कि आपको बताना है, तीसरी बात है प्लस प्लस भी क्या होगा जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाओगे, प्लस प्लस भी जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका लगाओगे प्लस का, माइनस माइनस भी क्या होगा जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका लगाओगे माइनस का। और ये बताना है प्लस और माइनस अगर दो अलग अलग चिन्ह हो तो ये क्या होंगे घट जाएगा, और घटेगा ये चिन्ह किसका लगाओगे जो संख्या, हाँ भैया जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लगाओगे, और अगर माइनस प्लस है तो वो भी घटेगा और आप बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दोगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बताओ तो क्या है, इस टाइप का कोई चीज बने, इस टाइप अगर कोई फैक्टर मिले, कोई पद मिले तो आपको कैसे करना है, आपको पहले एक टर्म उठा लेना है, 2x को उठाओ, 2 को x के साथ गुणा कराओ,
फिर इसी 2 को 3 के साथ, एक को उठाओ, एक को x के साथ गुणा कराओ, इसको इसके साथ गुणा कराओ, सेम वही चीज इसको इसके साथ गुणा करा दो और इसी को इसके साथ, ये देखो इसको इसके साथ गुणा करा दो, इसको। बात समझ में आ गई? अब आप चिन्ह आप याद रखिएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं, 2x का x में कराओगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर, ये। अच्छा यहाँ भी प्लस, तो क्या होगा, प्लस रहेगा। 2x का 3 में कराओ कितना होगा, देखो ये प्लस है भैया, प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस, 2 3 कितना होगा 6, x भी है तो x लगा दो। एक का गुणा x में कराओ, माइनस का प्लस में कराओ कितना होगा, माइनस, एक का x में कराओगे तो 1x, और एक का 3 में कराओगे माइनस, माइनस क्या होगा, प्लस 3, इक्वल टू, आओ चलो x का x में कराओ, देखो इधर लगा है, x में कराओगे तो x का 1 में कराओगे तो माइनस x, 5 का x में कराओगे तो 5, और 5 का इसमें कराओगे तो कितना होगा, ये होगा। ठीक भैया, ये सारी चीजें। तो अब क्या करोगे, अब पूरे पद को इसके पास लेके चले आओ, तो ये है 2x स्क्वायर 6x। अच्छा एक काम और कर लो, देखो ये 6x है माइनस x है, देखो बात समझिएगा, माइनस माइनस 6x माइनस 1x, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखोगे। 2x स्क्वायर ये होगा माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, ये देखो x स्क्वायर माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या होगा, लेकिन चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसका रखोगे। तो यहां पर x, 5 में से x घटा दो कितना होगा, प्लस 4x, x का मतलब 1x, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचेगा, 5 ज्यादा है, 5 का चिन्ह रख दिया गया माइनस, ये हो गया। अब इसको इस पार लेके आओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इधर लेके आओ, ये प्लस है तो इधर आएगा तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो 0। अब लिख दो आप, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दो, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर 1x, 1x मीन्स ओनली x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x कितना होगा, माइनस 4x माइनस 7x माइनस 4, माइनस माइनस भी जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, 7 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा, ये। अब बताओ द्वि घात का है कि नहीं है, द्वि घात है, लिख दो इसमें द्वि घात है सर, ठीक है लिख लो, द्वि घात समीकरण है x स्क्वायर माइनस, ये देखो, और इसको बताते हैं। ये तो सर आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस, सॉरी a प्लस बी, ये, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, a क्यूब बी क्यूब 3, इन दोनों का इसमें गुणा कराओ, मतलब तीनों का, एक का में कराओगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी, और इसका इसमें कराओगे तो क्या होगा 3ab स्क्वायर, इसको ना लगा के यही डायरेक्ट लगाओ, दिक्कत नहीं है, ये वाला लगाओ। चलो लगाते हैं, तो यहां पर रखना, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, a क्यूब है, a क्यूब मतलब x की घात, b क्यूब मतलब b की घात, और प्लस 3, a का मतलब क्या है भैया x, स्क्वायर लगाना स्क्वायर लगा दो, b मीन्स क्या है वैसे रख दो, ये प्लस 3, a मीन्स क्या है x, और b का स्क्वायर करना, b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर बराबर, ये इसका इसमें गुणा कराओ तो ये होगा 2, x का x स्क्वायर में कराओगे x क्यूब, 2x का 1 में कराओगे तो माइनस 2x, ठीक। अब चलो यहां से होगा x की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बताओ, 2 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 6 ना, और 3 दूना, एक्स स्क्वायर लिखा स्क्वायर लिख दो, 3 दूना, बस यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x, सबको इधर लेके चले आओ, इधर है x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर
6x इधर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो 0 हो गया। अब आप देख रहे हो, अब यहाँ पर x की घात 3। अच्छा, समान पावर जुड़ती है समान पावर घटती है भैया, तो घात देखो 2 में से 1 को घटाना है तो कितना बचेगा 1, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या है तो आप बड़ा वाला चिन्ह लगाओगे। ठीक, स्क्वायर वाला कहीं कहीं मिल नहीं रहा तो लिख लो वैसे, ये लिखा गया 6x², और ये वाला भी नहीं मिल रहा था, इसको वैसे लिख लो लेकिन लास्ट में लिख देना। देखो 6x, यहाँ पर 2x प्लस 6 प्लस 2 कितना होगा 8, और यहाँ पर बचा कितना, ये बताओ द्विघात है, नो द्विघात नहीं है इसमें, क्योंकि अधिकतम घात 3 है इसलिए द्विघात तो ये एक क्वेश्चन गायब करा दो। x-2 का, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करो इसको, x³ है -4x² x+1। अभी इसको ओपन कर दो, a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसी पर रख दो भैया। ठीक है, चलो रखते हैं इस पर। तो ये होगा x³ मतलब x की घात 3, b³ b मतलब 2 की घात 3 मतलब क्या होगा 8 आएगा, -3। चलो लिख देते एक बार ना, x की घात 3 लिखोगे माइनस 2 की घात 3 -3, a² मीन्स क्या होगा x², b को वैसे रख दो गुणा में, प्लस 3, a हमारे पास है x, b का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो ये होगा x³ -4x² -x+1। x की घात 3 देखो, ये 2 की घात 3 मतलब -8, 3 दूना 6 -6 होगा, और देखो 2 दूना 4 तिया +12 x होगा ये। अब देखो यहां से x की पावर 3 x की पावर 3 क्या होगा कट जाएगा, बचा 4x² -x+1। इसको इस पार लेके आओ, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस है तो भैया हो जाएगा माइनस। सॉल्व करो इसको, स्क्वायर यहां पर भी है यहां पर है, 6 में से 4 निकाल देना है, कितना आएगा 2, -12 है -1 है, -12 -1 कितना होगा -13, 8 1 कितना होगा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, लंबाई अधिक है भैया। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। देखो एक आयताकार जानते हैं ना, आयताकार मतलब क्या होगा जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होगी, देखो ये आयताकार का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, ये इसका एरिया 528 मीटर का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। ठीक है, ये अब ये कह रहा, अच्छा बताओ ये आयताकार है, ये लंबाई होगी, ये क्या होगी, ये लंबाई ये चौड़ाई, कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। इसका मतलब ये है, मान लो इसकी लंबाई क्या है x है, कह रहा इसका 2 गुना क्या होगा 2x, 2 गुना हो जाएगा 2x, 2 गुने से एक अधिक है तो एक ज्यादा कर दो, ये इसकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, बस इसी में है बाकी कुछ नहीं है। चौड़ाई कह रहा है इसकी लंबाई जो है 2 गुने से एक अधिक है, तो आप मान लो चौड़ाई कितना है x है, तो 2 गुना 2x हो गया, एक अधिक है तो एक जोड़ दो, क्लियर हो गया। अब ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
ये होता लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना दिया था बता दो, 528 मीटर का स्क्वायर। चलो हम मान लेते हैं, इसमें माना आयताकार भूखंड मतलब खेत, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयताकार भूखंड का भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी होगी बता दो, 2x + 1 मीटर। इसलिए आप लोग आयताकार क्षेत्रफल जानते हो, क्षेत्र आयताकार ना, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528, 528 दिया है। और आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, बराबर 528 दिया है। लंबाई कितना बता दो, ये 2x + 1, और चौड़ाई कितना है x, ये। अब x का गुणा करा दो इसमें, x का 2x में कराओ कितना होगा, x इसमें करा दो कितना होगा, बराबर 528, 2x² + x - 528, ये बराबर हो जाएगा 0। ये बन गया द्विघात। यही द्विघात समीकरण, बस इतना बनाना था, बाकी कुछ नहीं निकालना था, फेंक दिए। देखो भैया, यहां हम लोग पहली बात समझेंगे क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे हम एक संख्या 2 ले लिए, तो क्रम से इसके बाद कौन आएगी, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, अब इसके बाद 9 नहीं आएगा क्योंकि ये क्रम खराब हो जाएगा। इसके बाद 6 के बाद कौन आएगा, 7। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा। जैसे मान लो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये, क्रमागत दोनों संख्याएं हैं, ये 2 × 3 बराबर कितना दिया है, 6 दिया। ऐसा अगर ये दो क्रमागत संख्याएं हैं तो, लेकिन ये ऐसा नहीं बोला है दो क्रमागत संख्या 2 और 3 है। नो, आपको मानना है, मान लेंगे पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। अब इन दोनों में अंतर बता दो कितना है, एक है कि नहीं है, इन दोनों में एक, इन दोनों में एक, मतलब एक एक ज्यादा एक नहीं है। अगर पहली x हो गई, दूसरी क्या होगी x प्लस, तीसरी क्या होगी x प्लस, चौथी क्या होगी x प्लस, और पांचवी क्या होगी x प्लस, ये हो जाएगा। अगर पहली संख्या ax हो गई, दूसरी संख्या x + 1 होगी, तीसरी क्या होगी x + 2 होगी, चौथी क्या होगी x + 3, पांचवी क्या होगी x +, ये होगा। ऐसे होता है क्रमागत संख्या, हम लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है। ये जैसे इसमें देखो ना, पहली एक एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसमें भी हम लोग एक एक बढ़ा रहे हैं। देखो ये एक बढ़ा दिए, फिर अगले में 2 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा दिए, फिर 4, फिर अगला कौन सा आएगा x प्लस, ये होगा। लेकिन हमें कितनी संख्या लेना, 2 संख्या। पहली संख्या अपनी क्या हो गई x, दूसरी संख्या यही लिखते हैं, माना दो क्रमागत संख्या बराबर कौन कौन ले बताओ, x, दूसरी क्या होगी x + 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन का अनुसार लिख दो, कह रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं x और x + 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है, x और x + 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब गुणा आ गया, x का x में गुणा करा दो, x का x में x², x का 1 में कितना होगा x, और इक्वल टू कितना होगा 306, x² प्लस x इधर लेके चले आओ, माइनस कितना होगा, बस यही इतना आंसर था, ठीक है। बस इतना ही बनाना था। देखो अभी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करोगे 2 मान आएगा, लेकिन अभी यहां नहीं हल करना है, हमें यही द्विघात समीकरण बनाना था, आगे हम लोग हल भी करेंगे, ठीक है। लिख लो अब की बार कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा देखो, समझना बात ध्यान से, सारी बातें समझ में आएंगी। इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ है, रोहन की माँ, मैं मानते हुए चल रहा हूं, ये मान लो रोहन है, रोहन है, ये रोहन की माँ है, शॉर्ट में बता रहा हूं, समझना आराम से, ये रोहन है, रोहन की माँ है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर रोहन बड़ा होगा कि उसकी माँ,
उसकी माँ बड़ी होगी। ये तो क्लियर है ना? हाँ ठीक। आगे कह रहा देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मैं आपसे बोल दूं भैया आपकी माँ आपसे 25 साल बड़ी है, तो आप कितने साल के होंगे? कुछ पता है? कुछ पता है? नहीं पता है। मान लो, मान लेंगे रोहन की आयु कितना है? माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? यक्स। अब ये कह रहा उसकी माँ कितना बड़ी है? 26 वर्ष। तो कितना होगा ये? यक्स प्लस 26। आगे चलते हैं। उसकी आयु का गुणनफल, सॉरी, हाँ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। समझ रहे हो? 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। जैसे ये, अगर कोई बच्चा अभी जो है 10 साल का है, 3 साल बाद कितने का होगा? 13 साल का होगा। अब देखो ये अभी वर्तमान में कितना यक्स है, तो 3 साल बाद कितना होगा? 3 साल बाद कितना होगा? यक्स प्लस 3। और ये भी तो बढ़ेगी ना, माँ भी तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं एक माँ उठते रहेगी बच्चा बढ़ेगा, माँ भी 3 साल बड़ी होगी। तो ये कितना होगा? यक्स प्लस 26 प्लस कितना होगा? 3। और यक्स प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 29। ये अब कह रहा 3 साल बाद इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है? 360। बस ये मामला खत्म। बात को समझोगे? फिर से एक बार समझ लो। ये क्या कह रहा था? ये दिया था रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। मान लो रोहन की आयु यक्स है और माँ की आयु यक्स प्लस 26 हो जाएगी। कह रहा 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। तो 3 साल बाद x प्लस 3 होगा, और इनकी निकालोगे तो x प्लस 26 प्लस कितना होगा? 3। और x प्लस 3 यहां से 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 306, 2 गुणा लगा दिए। अब क्या करोगे? x का दोनों संख्याओं में गुणा करा दोगे। ये x का x में कराओगे तो x का 29 में, और 3 का इसमें करा दो भैया, और इसमें भी करा दो। तो 3 का x में कराओगे 3x, और 3 का इसमें करा दो, कितना होगा? 9 3 27, और कितना होगा? 6। सॉरी, 3 दूनी 6, 2 कितना होगा? 6 2 कितना? 8। सॉरी, तो ये होगा 3 9 27, इसका गुणा कराओगे 87 होगा। तो ये x का गुणा x में करा दिए, एक्स स्क्वायर, x का 29 में 29, ये 3 का x में 3x हो गया, और 3 किस में करा दिए? 87 बराबर कितना लिखा गया है? ये। अब इसको सॉल्व कर लो। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x में 3 जोड़ दो 32x, और प्लस 87, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में 87 घटा दो, माइनस लिखोगे पहली बार, 7 घटाओगे तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ होगा 5, 8 7 15 होता है 273 बराबर 0। यही है द्विघात समीकरण। इसको हल नहीं करना, यहीं तक बताना, इसके आगे नहीं जाना है। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, और बता दोगे यही द्विघात समीकरण है। यही, ठीक है, यही द्विघात समीकरण लिखो। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई रेलगाड़ी है, वो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये मान लेते ये चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। अगर मैं इसकी चाल को कम करूंगा, कह रहा देखो अगर कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह जाहिर सी बात है कि दूरी ट्रेवल करने में कम समय लेगी ना, तय करने में। जिसे मान लो कि 480 किलोमीटर दूरी क्या करना है? तय करना हमें। तो ये क्या करेगी? कम समय लेगी, कम समय लेगी। लेकिन अगर इसी की चाल को घटा देंगे, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या कर दिए? कम कर दिए। मतलब हम लोग अब कितने चलने लगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही दूरी तय करना है, तो क्या होगा? समय ज्यादा लेगी कम लेगी? अगर आप अपनी स्पीड कम कर रहे हो तो समय तो ज्यादा लगेगा, सीधी बात है। वही इसमें कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वह 60 किलोमीटर कुछ भी कह रहा है, वह कह रहा है एक समान चाल से चल रहा है।
ये नहीं दिया, मान लो अब दे दिए, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूरी कितना तय करना है 480। अगर हम उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं, ये तो कह रहा उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये बताना है। अब देखो, अब बताओ, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, इसका मतलब x माइनस क्या होगा, 8 होगा। इसके पहले 60 था ना, 60, तो कह रहा 10 कम कर रहे थे, कैसे कम किए थे, 60 माइनस क्या किए थे, 10 किए थे कि नहीं किए थे, हाँ तब कितना आया था, 50 आया था। अब लेकिन यक्स माने हो तो यक्स से कैसे कम करेंगे, बस कम करने का मतलब है माइनस, सीधी बात। अब जो भी है, अब हम लोग लिख रहे हैं वही समझा देंगे आपको, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय आप लोग जानते ही हो। देखो बालक, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा दूरी कितना है बता दो, दूरी कितना तय कर रही है, 480 किलोमीटर। अब अगर ये बता दो, अगर आपको चाल पता हो, दूरी पता हो, तो समय निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यहां से समय बराबर निकालोगे तो क्या होगा, समय बराबर निकालोगे दूरी बटे चाल आ जाएगा, ये होगा। अच्छा हमारे पास चाल पता है, दूरी पता है, समय निकाल लोगे ना दूरी बटे चाल करके, इसलिए निकालोगे समय, समय तो दूरी कितना है 480, समय कितना है हमारा, चाल कितना है, चाल यक्स है, ये हमारे पास ये समय आ गया। अब कह रहा है, अब रेलगाड़ी की चाल कितना कम कर दे रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो होगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होता है। अभी इसके पहले यही समझाए थे कि कम करने मतलब क्या होता है, माइनस करना। अच्छा अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हो ना, तो चाल इसकी x माइनस 8 हो रही है, लेकिन दूरी अब भी कितना तय कर रही है, 480 किलोमीटर ही तय कर रही है। इसलिए जो दूरी है हमारे पास अब भी कितना है, 480 किलोमीटर। अब बता दो समय कितना लगेगा, समय यहां से निकालोगे, समय दूरी बटे चाल रखोगे, दूरी कितना हमारे पास 480, अब चाल कितना बदल गई, x माइनस 8, ये हो गया। अच्छा अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे थे ना, तो समय 3 घंटा ज्यादा ले रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हम लोग कम कर रहे थे, 3 घंटे समय ज्यादा ले रहा था। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जब कभी आपसे बोले 1 घंटा कम ले रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, 5 घंटे कम ले रहा है, कुछ भी कम ज्यादा की जहां बात करें, आप दो समय आपके पास, एक समय ये है, एक समय ये है, तो हमेशा ज्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटा करके जितना समय रहता है उतना लिख देते हैं। क्या मैंने बताया, अगर आपसे कुछ भी बोले कि इतना घंटा ज्यादा ले रहा है, इतना घंटा कम ले रहा है, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास दो समय रहेगा, उन दोनों समय में से ज्यादा वाले समय से कम समय घटा करके जितना कम ज्यादा लेगा उतना लिख दोगे। अब बात ये फंसती, सर ज्यादा कम कैसे समझेंगे, तो देख लो, यहां पर ये 480 है और ये 480 बटे कितना x माइनस 8 है, ये है। अब x की वैल्यू कुछ ले लो, जैसे मान लो हम x की वैल्यू 12 ले लिए, 12 बटे 480 करोगे तो 4 कितना जाएगा, 12 चौक 48 और 12 शून्य शून्य, ये यहाँ 40 आ गया। ये ले लो 480 बटे 12, यहाँ 12 में से 8 घटाओ कितना होगा, 4, इसको काटो कितना होगा, 4 के 4, 4 दूनी 8, ये। अब बताओ ज्यादा कौन है, ये वाला आ रहा है। कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो ना, जरूरी नहीं 12 रखो, चलो 16 20 उस ले रहे हैं हम, 20 ले लोगे तब भी जो ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा चेक करते हैं, 120 और 40, 120 ज्यादा है, मतलब ये वाला ज्यादा है और ये वाला क्या है
कम है, तो हम लोग कम वाले ज्यादा वाले में से कम घटा देंगे, जितना लेगा उतना लिख देंगे। तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा वाला समय हमारे पास 480 बटे x माइनस 8 है और कम वाला समय है 480 बटे x। इन दोनों को घटा देंगे। कह रहा 3 घंटा कम लेता है तो बराबर कितना रख दोगे, बस यही मसला था और कुछ नहीं। ज्यादा समय कम समय घटा दिए, जितना कम ले रहा था चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो हमेशा बराबर उतने रखेंगे। ये आप देख लो। आगे चलते हम लोग, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, या तो इसको ना कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 480 कॉमन ले लो, 480 कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 8 बचेगा, माइनस 1/x बचेगा बराबर 3। इसको काटो, 3 1 के 3, इधर होगा 3 1 के 3, ये 18 हुआ, 3 6 18, 3 शून्य। अगर ये इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, लिख दो। तो यहां से करोगे इसका गुणा कराओ, x का 1 में कराओ कितना होगा x, देखो x माइनस 8 का गुणा 1 में माइनस के साथ है तो ये होगा माइनस x, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 8 अपान में इन दोनों का साथ गुणा कराओ, x का x में कराओ क्या, अच्छा एक बार लिख देते हैं x माइनस 8, 160 गुणा इधर आएगा तो भाग इक्वल टू 1 अपान में कितना होगा, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये वाला x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 8 अपान में कितना, x के x में कराओगे इसका इसमें कराओगे बराबर 1 अपान में 60। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी करा दो, 1 का इसमें कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 ठीक कितना होता है 128, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर आएगा 1280 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात समीकरण। इसको हल नहीं करना, नहीं तो हम लोग हल करके ना कितना स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसको भी निकाल देते, लेकिन हमको यही छोड़ना है इसको, यही द्विघात है, यही द्विघात समीकरण है। एक इसको लिख लीजिए, फिर से समझा दे रहा हूं एक बार। देखो इसको एक बार फिर से समझ लो, दिमाग में बैठ जाएगा। ये कह रहा था सर कि 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक रेलगाड़ी है एक समान चाल से चलती है, दिया नहीं कितने चाल से चलती है, इसलिए मान लोगे रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी कितना है 480 है, समय निकालोगे दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये तो पहला हो गया जब वह रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। दूसरी बात, अब कह रहा हूं उसकी चाल आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हो, अगर आप किसी की चाल को घटा दोगे तो वो चलने में समय ज्यादा लेगा, सीधी बात है। तो कहता है अगर इस कम कर दिया जाता है 3 घंटे समय ज्यादा लेता है, ये क्या करता है 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। अब कम कर देने का मतलब x माइनस 8 है, पहली चाल x थी, कितना कम करे उसमें से घटा दो, x माइनस 8 हो जाएगा। दूसरी बात, दूरी अब भी वही तय करना था, 3 घंटा ज्यादा ले रहा था, चाल यहां से मिल गया, समय ज्यादा समय मिल गया, तो आप यहां से फिर समय निकाल लो, चाल मिल गया दूरी मिल गई, समय निकाल लो। एक 480 समय दूरी थी, चाल कितना था x माइनस 8। अब दो आपके पास दो समय, एक समय ये है एक समय ये है, दोनों में से चेक करो पहले ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा मिल गया, ये वाला कम मिला, ठीक है। तो कम वाला ज्यादा घटा दो, 3 घंटा ज्यादा ले रहा तो बराबर कर दो कितना 3। अगर यहां बोलता सर 1 घंटा ज्यादा ले रहा तो कितना लिखते, यहां बोलता 3 घंटा ज्यादा 2 घंटा ज्यादा ले तो क्या लिखते 2, तो ये है, तो यहां 3 कर दिए, 3 से इसको काट दिया गया कॉमन लेकर के, 3 1 के 3, 3 1 के 3 हुआ, 3 6 घटा 3 शून्य शून्य हो, यहां से x 1 अपान x माइनस 8, यहां से 1 अपान x बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, x का 1 में कराओगे तो x होगा, इसका इसमें कराओगे माइनस के साथ कराओगे तो माइनस, और ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा अपान में, इसका इससे कराओगे तो x माइनस 8 होगा, गुणा करा दो, x से x गया, 8 अपान में x स्क्वायर माइनस 8x बचा, 1 अपान में 160 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x माइनस x स्क्वायर माइनस 8x, 16 ठीक कितना 128 होगा, 0 बढ़ा दो, इसको इधर लेके चले आओ, ये द्विघात समीकरण बन गया। आगे जो भी रेलगाड़ी या नाव धारा का क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग निकालेंगे ये कितनी चाल से चल रही थी। अभी हम लोग द्विघात समीकरण बना रहे थे, कैसे द्विघात समीकरण बनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ सब तक समझ में आया होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.2, और आपका ये जो चल रही एक्सरसाइज अब न्यू सिलेबस पे चल रहा है सब, पुराना वाला आप को नहीं पढ़ाएंगे भैया, ठीक है। न्यू सिलेबस आप न्यू सिलेबस में नई बुक ले लो, या आपके पास होगी, ये जो पुरानी उसी में टिक लगा लो, ये नई सिलेबस में और नहीं है, उसी से काम चला लो, कैसे भी पढ़ लो जैसे।